अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रफीक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटीवी टेस्ट के बारे में। इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस बीटीवी टेस्ट के बारे में पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बीटीवी टेस्ट का मतलब है वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट। जो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट होती है, उससे रिलेटेड इंटरव्यू में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी लिस्ट में आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इंटरव्यू में बीटीवी टेस्ट के बारे में या ट्रांसफार्मर के टेस्ट के बारे में पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि बीटीवी टेस्ट हम ट्रांसफार्मर में करते ही क्यों हैं। बीटीवी टेस्ट एक्चुअली होता क्या है और ट्रांसफार्मर में हम बीटीवी टेस्ट यानी कि वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट करते ही क्यों हैं। तो दोस्तों, इसका जो सिंपल आंसर है वो ये है कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन ऑयल्स भी कहते हैं, उसकी जो हम टेस्ट करते हैं, उसकी जो हम इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, उसकी जो डाइलेक्ट्रिक टेस्ट करते हैं, वो हम करते हैं वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट के थ्रू। इंटरव्यू में आपको ये चीज मेंशन करना बहुत जरूरी है कि आप जो वहां पे टेस्ट कर रहे हैं वो हम वोल्टेज के रेस्पेक्ट में टेस्ट करते हैं। जो आप वहां पे इंसुलेशन टेस्ट करते हैं, जो आप डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन जो है वो चेक करते हैं, ऑयल की जो ट्रांसफार्मर में यूज हो रहा है, वो हम वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो ये चीज आपको वहां पे मेंशन करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप इंसुलेशन टेस्ट करते हैं ऑयल की या डाइलेक्ट्रिक टेस्ट करते हैं ऑयल की, उसको जो है वो हम कहते हैं वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट। दोस्तों, उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि आप अगर ऑयल की इंसुलेशन टेस्ट या डाइलेक्ट्रिक टेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए वोल्टेज का यहाँ पे क्या पर्पज है। आप यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज अगर कहेंगे तो आपसे पूछा जाएगा विद रेस्पेक्ट टू वोल्टेज का मतलब क्या है, क्यों आप जो है वो इंसुलेशन टेस्ट के लिए या डाइलेक्ट्रिक टेस्ट के लिए वोल्टेज का यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आंसर है वो ये है कि आप जो इंसुलेशन टेस्ट करते हैं वो आप ये चेक करते हैं कि ऑयल जो है वो कितनी वोल्टेज के बाद जो है वो जाके ब्रेक डाउन हो रहा है। मतलब आप ऑयल को एक वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, उस वोल्टेज के प्रोवाइड करने के बाद आप वहाँ पे चेक करते हैं कि कितनी वोल्टेज के बाद वो जो ऑयल है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन या इंसुलेशन स्ट्रेन जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है। तो इसलिए जो है वो ऑयल की वोल्टेज ब्रेक डाउन करने के लिए आप जो है वो इसको वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट कहते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली आप वहां पे जो है वो वोल्टेज को इंजेक्ट कर रहे होते हैं। आप ये चेक करते हैं कि किस वोल्टेज लेवल पे आपकी जो है वो ऑयल की इंसुलेशन लेवल या जो ट्रांसफार्मर की इंसुलेशन लेवल है या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन जो है वो ब्रेक हो रही है। जिस वोल्टेज लेवल पे ये चीज ब्रेक होगी, जिस वोल्टेज लेवल पे आपकी जो इंसुलेशन लेवल है वो ब्रेक होगी, वो वोल्टेज लेवल जो है वो आपकी वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट में आपका वो रिजल्ट आएगा। दोस्तों, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप जो है वो पूरा प्रोसीजर बताएं कि किस तरह से आप जो है वो इंसुलेशन टेस्ट या वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट करते हैं। दोस्तों, इसका आंसर है कि आपके पास एक किट होती है, एक वोल्टेज ब्रेकडाउन की किट होती है, जिसको हम बीटीवी टेस्ट के किट बोलते हैं। वो आपके पास होती है। उसमें जो है वो क्या होता है कि एक होता है जार, और उस जार में जो है वो 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। उस जार में क्या करना होता है कि आपको जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है वो वहां पे फिल करना होता है। उस ऑयल को फिल करने के बाद उस जार को आपको किट में यूज करना होता है। उसके बाद क्या करना होता है कि आपको जो है वो जैसे ही आप बीटीवी किट की टेस्ट है, जो किट है, उसको आप जैसे ही ऑन करेंगे तो वो वहां पे उसकी वोल्टेज जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। कितनी वोल्टेज उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन वो ग्रेजुअली जो है वो वोल्टेज इंक्रीज करेगा। उस किट में, उस जार में क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। उस इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है तकरीबन 2.5 mm टू 4 mm। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कितना डिस्टेंस उन 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में होता है। तो वो इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो वहां पे वोल्टेज जो है वो फ्लो करेगी इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में। जैसे ही वहां पे एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में स्पार्क प्रोड्यूस हो, वो जिस वोल्टेज लेवल पे स्पार्क प्रोड्यूस होती है वो वोल्टेज लेवल आपकी जो है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज है। दोस्तों, उसके बाद जो सवाल आता है वो आता है कि कितनी वोल्टेज आप जो है वो इंजेक्ट करते हैं ब्रेकडाउन के लिए। दोस्तों, इसका आंसर है 2 kV पर सेकेंड। हम जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में वोल्टेज को प्रोवाइड करते हैं वो 2 kV पर सेकेंड करते हैं। मतलब एक सेकंड में 2 kV है। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे किट को, पहले सेकंड में 2 kV, उसके बाद 4 kV, 6 kV, 8 kV, उस हिसाब से जो है वो वोल्टेज वहां पे इंक्रीज होती जाती है। अब जिस वोल्टेज लेवल पे आपकी जो है वो ब्रेकडाउन होगी, वहां पे स्पार्क प्रोड्यूस होगा, वो वोल्टेज लेवल आपकी वोल्टेज ब्रेकडाउन टेस्ट में आंसर आएगा उसका। दोस्तों, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपकी जो है वो बीटीवी टेस्ट आपने परफॉर्म की और उसका जो जवाब आया वो है 20 kV। मतलब 20 kV पे पहुंचने के बाद वहां पे जो है वो एक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब है इसका जो आंसर है वो तो 20 kV है, लेकिन इसका हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे, क्या ये ऑयल सही है या नहीं है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि अगर वो जो ट्रांसफार्मर का ऑयल आपने वो बीटीवी टेस्ट की किट में जो है वो रख के आपने उसका स्पार्क करवाया, वहां पे 20 kV जो है वो वोल्टेज लेवल पे वहां पे स्पार्क प्रोड्यूस हो गया, तो इसका मतलब क्या है। दोस्तों, इसका मतलब है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है वो सही नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे जो है वो कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। आप ये चेक करेंगे कि आपका जो है वो वोल्टेज लेवल कितनी है। अगर आपके जो ट्रांसफार्मर है वो 220 kV के सिस्टम से कम है, यानी कि वो 33 kV पे काम कर रहा है, 66 kV पे काम कर रहा है,
132 केवी पे काम कर रहा है, तो इसका मतलब है उसकी जो वोल्टेज लेवल जो जिसपे ब्रेकडाउन हुई है वो कम है, तो इसका मतलब है वो ऑयल सही नहीं है। क्योंकि अगर आपका सिस्टम 220 केवी से कम का चल रहा है, फिर वो 33 केवी हो या 132 केवी हो या 220 केवी हो, आपकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज आनी चाहिए वो मिनिमम 30 to 35 केवी आनी चाहिए। और अगर आपका जो सिस्टम है 220 केवी से ज़्यादा यानी कि 440 केवी चल रहा है, तो आपकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज की जो रिजल्ट आनी चाहिए वो 50 केवी आनी चाहिए। तो अगर आपका एक ट्रांसफार्मर 132 केवी पे काम कर रहा है और आपकी जो रिजल्ट आई है 20 केवी आई है, जैसे मैंने एग्जांपल पे लिया, तो उस 20 केवी का मतलब है कि आपकी जो है वो वोल्टेज लेवल जो है, इसका मतलब है कि आपका जो ऑयल है वो सही नहीं है, उसको रिफिल करने की जरूरत है। और अगर आपका आंसर जो है वो 35 केवी आ गया, 30 केवी आ गया, तो इसका मतलब है आपका जो ऑयल है ट्रांसफार्मर का वो हेल्दी है, उसको रिफिल करने की, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर आपने बीटीवी टेस्ट किया और वो 20 केवी आई है, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल लिया तो उसमें 20 केवी आया था, तो इसका मतलब क्या है? 20 केवी का मतलब क्या है? उस ऑयल में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? क्या वो ऑयल जो है वो हम रीयूज कर सकते हैं कि नहीं यूज कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि आप उस ऑयल को रीयूज कर सकते हैं, लेकिन उसको पहले जो है वो फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर करने के लिए आपको जो है वो एक अलग से किट मिलती है, उसमें जो है वो ऑयल को जो है वो आप डाल के उसको जो है वो फिल्टर कर सकते हैं, जिसमें से आप इम्प्योरिटीज और मॉइस्चर निकाल सकते हैं। ट्रांसफार्मर का 20 केवी का मतलब है कि अगर आपकी 220 केवी का सिस्टम चल रहा है और उसमें जो है वो आपकी 20 केवी की ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट आई है, तो इसका मतलब है उस ऑयल में जो है वो इम्प्योरिटीज बढ़ गई हैं, उसमें ऑयल में जो है वो मॉइस्चर बढ़ गया है, तो उसको फिल्टर करके आप जो है वो ऑयल को रीयूज कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ट्रांसफार्मर्स में बहुत सारे लीटर जो है वो ऑयल यूज हुआ होता है, तो इतने हाई अमाउंट ऑफ ऑयल को जो है वो आप बार बार जो है वो फेंक नहीं सकते इस तरह से, आप उसको जो है वो रिफिल कर सकते हैं, आप उसको जो है वो फिल्टर करके आप उसको रीयूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में बीटीवी टेस्ट के बारे में या ऑयल टेस्ट के बारे में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।